अगर कोई चीज मिलती भी है वो भी मिलावट शुदा है, उससे गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो रहा है, गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हो रहा है। 10,000 प्लस पेट्रोल पंप हैं, उसमें बहुत सारे इलीगल पेट्रोल पंप हैं। इलीगल पंप को बंद नहीं किया जा रहा। ओगरा जो है वो अपनी पॉलिसीज जो बनाता है वो एसएमईज को सामने रख के, मद्देनजर रख के बनाए। ऐसी चीज़ बना देते हैं जो बड़ी कंपनी कर सकती है और जो इमर्जिंग कंपनी है वो नहीं कर सकती। उन्होंने इस बात को भी मुस्तरद किया कि ओगरा जो है वो बड़ी कंपनियों और बड़े माफिया के मफादात को सामने रखते हुए पॉलिसी बनाता है। 1947 से यही सिस्टम चलता आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तालिब अफरीदी, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। आज मैं इस वक्त ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन पाकिस्तान के हेडक्वार्टर लाहौर में मौजूद हूं। ऑयल कंपनियों की तरफ से ओगरा की गैर जानिबदारी पर बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा है कि ओगरा जो है बड़ी कंपनियों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले कर रहा है, जिससे न सिर्फ छोटी कंपनियां मुतासिर हो रही हैं बल्कि आम आवाम भी मुतासिर हो रही है। यानी कि जो ओगरा का किरदार है, ओगरा सही मानों में अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, उससे आम आवाम भी तंग है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी तंग हैं। आखिर वजह क्या है? और ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में एक ख़त भी लिख दिया है और ख़त में बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन तारिक महमूद। हम उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, हालांकि वो भी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का हिस्सा हैं, तो फिर ये तज़ाद कैसा? क्या बड़ी कंपनियां जो हैं छोटी कंपनियों को काम नहीं करने दे रही और आवाम भी तंग है, मार्केटिंग वाले भी तंग है, तो खुश कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तारिक भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्रिया आपको एक्सप्रेस न्यूज़ को टाइम देने का। आपने वज़ीर आज़म अपना शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है, उसमें बड़ी ओगरा की गैर जानिबदारी पर आपने सवाल उठाए हैं और आपने कहा कि स्मगलिंग शुदा तेल से भी और पेमेंटों के बारे में भी, और जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो बड़ी कंपनियों को सामने रख के बनाई जा रही है। तो कंपनियां तो एक जैसी हैं, तो फिर वजह क्या? सर, मुझे ओगरा की इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ओगरा चाहता क्या है। ओगरा को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में एसएमई सेक्टर भी है, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होते हैं। ये जितनी भी ओएमसीज़ हमने अभी नई पिछले 8 साल में डेवलप हुई हैं, इन्होंने पूरे पाकिस्तान का तकरीबन 40% स्टोरेज बनाया है, जो कि तकरीबन 6.5 लाख टन बनता है। ये हमारा स्ट्रेटजिक रिज़र्व है और इस पे हमारा तकरीबन को 150 से 200 अरब रुपया खर्च हो गया है। और ये बनाने के बावजूद जो पिछले 60 साल में दूसरी कंपनियों ने नहीं बनाया, मैं किसी को बड़ी कंपनी को इल्ज़ाम नहीं देता। असल काम ये है कि ओगरा जो है वो अपनी पॉलिसीज़ जो बनाता है वो एसएमईज़ को सामने रख के, मद्देनज़र रख के बनाए। ऐसी चीज़ बना देते हैं जो बड़ी कंपनी कर सकती है और जो इमर्जिंग कंपनी है वो नहीं कर सकती। भाई इमर्जिंग कंपनी को टाइम दें, कोई सर्वाइव करने के लिए को टाइम दें, ताकि उस टाइम के मुताबिक वो अपनी चीज़ों को एक्टिवेट करें। अब अगर ये स्टोरेज इन्होंने बना लिया तो लाजमी बात है स्टोरेज में इन्होंने तेल भी रखना है, इन्होंने उसके फ्यूल स्टेशन भी लगाने हैं। अब हमारा शेयर मार्केट में 5% है और ऐसे तरीके से पॉलिसी खींच के बनाई गई है कि 5% से हम ऊपर जा ही नहीं सकते, सवाल नहीं पैदा होता। हमें इतना टाइट कर दिया गया। नहीं, लेकिन सर पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ी हैं जी, तो क्यों नहीं फ़ायदा हुआ? 150 से 250 तकरीबन इस वक्त भी 260-65 के करीब है। तो आप कैसे कह रहे हैं? आम लोग तो ये कहते हैं जब पेट्रोल पंप डलवाने जाते हैं कि जी पेट्रोल पंप वाले कहते हैं जी हमें ऑयल कंपनी वालों ने तेल नहीं दिया, सारा प्रॉफिट तो वो कमा गए, जब कीमत बढ़ जाती फिर आप रिलीज़ करते हैं। सर, इसमें भी मतलब हम प्रोडक्ट जो लेते हैं वो रिफाइनरियों से लेते हैं। रिफाइनरियों को जैसे ही पता चलता है कि ये प्रोडक्ट का रेट बढ़ने वाला है तो वो भी अपनी एक सिस्टम बनाया हुआ एलोकेशन कर देती हैं, जहाँ में वो डेली का फ़र्ज़ करें 100 केल देती है, वो कहती है अब 30 केल मिलेगा, 20 मिलेगा। उस वजह से वो दूसरा जब हम वो प्रोडक्ट लेके अपने फ्यूल स्टेशन पे आते हैं, फ्यूल स्टेशन में भी रश पड़ जाता है, ये रेट बढ़ रहा है। तो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं टाइट पोजीशन नज़र आती है। ड्राई आउट हमारे नहीं होते, अल्लाह का शुक्र है। हमारे पास चूँकि 20 दिन का रिज़र्व भी होता है, जो कि ओगरा की पॉलिसी है जिसको हम फॉलो भी कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है पूरा भी करते हैं, हम दे ही जा रहे हैं। लेकिन हमारा क्या होता है कि स्टॉक नीचे आ जाता है। हमारा जो 20 दिन का स्टॉक है, अचानक से जैसे रेट बढ़ने की खबर आती है वो 20 दिन का स्टॉक उठा के हमें फ्यूल स्टेशन में देना पड़ जाता है और जो हमारा बैकअप है पीछे से, वहाँ हमें उस तरीके से माल नहीं मिलता। अच्छा सर, ये भी देखने में आया कि नाकिस तेल और स्मगल शुदा तेल जो है वो सरेआम बिकता है और पेट्रोल पंपों में बिकता है, पोल्यूशन भी होती है, लोगों की गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं। तो इसमें तो आप लोग मुलव्वस नहीं है, कौन मुलव्वस है? कौन करता है ये? तेल तो आप लोग ही ऑयल कंपनी मंगा रहे हैं, पेट्रोल पंप वाले कहते हैं जी जो हमें ऑयल कंपनी ने दिया हम तो वो शेयर कर रहे हैं, वही बेच रहे हैं। सर, पेट्रोल पंप तकरीबन आपको पता ही है पाकिस्तान में कितने हज़ार हैं, 10,000 प्लस पेट्रोल पंप हैं। उसमें बहुत सारे इलीगल पेट्रोल पंप हैं। इलीगल पंप को बंद नहीं किया जा रहा, इलीगल मूवमेंट को बंद नहीं किया जा रहा, जो कि डीजल बाई रोड आ रहा है। और उसके बावजूद अगर कोई डीजल आ रहा है
और वो स्मगल आ रहा है, तो वो एक माफिया है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, किसने कंट्रोल करना है? ओगरा ने करना है, आपने करना है? सर उसको ओगरा ने करना है, उसको मिनिस्ट्रीज ने करना है, FBR ने करना है। वो जितना कंट्रोल ये कर सकते हैं, लेकिन ओगरा बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर रहा। और हमारे फ्यूल स्टेशन पे इस तरह का स्मगल पेट्रोल रातों रात बिक जाता है, ये डीजल बिक जाता है और वो खाली कर लेते हैं। मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि हम नहीं ले सकते, तो वो आपको ज़बरदस्ती बेच देते हैं? सर कंपनियां इन्वॉल्व नहीं, कंपनियां चाहती हैं कि हमारा लेजिटिमेट बिजनेस हो, हमारा अपने कोटे हैं, हमने वो उठाना होता है, हमने अपना फुलफिल करना होता है। इसके बावजूद अगर किसी जगह से 50 रुपये लीटर सस्ता तेल आ जाएगा तो पेट्रोल पंप वाले को तो रात को शायद जाकर भी वो अपनी गाड़ी खाली कर लेता है। उस पर पॉलिसीज़ भी बन रही हैं, मिनिस्ट्री पे भी हमने काम किया है और इसके फ़ाइन भी बड़े हैवी ड्यूटी हम लगा रहे हैं। इंशाल्लाह उस साइड से तो हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से आ रहा है बराए मेहरबानी वहाँ से कंट्रोल किया जाए, उस पर फोकस करने वाली आपका कहने का मकसद ये है कि जितनी भी ओगरा ने पॉलिसी बनाई है वो बड़ी कंपनियों को मद्देनजर बनाई है, और जो पेट्रोल स्मगल शुदा या मिलावट शुदा आ रहा है उसमें भी ओगरा का किरदार है। ओगरा उस तरह का एक्शन नहीं ले रही। अगर ओगरा FBR के साथ और मुतलका दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ मिल के कार्रवाई करेगी तो आवाम की जान छूटेगी। बहरहाल जी, हमने तारिक महबूब साहब से सुना, उन्होंने कहा कि सारी जो किरदार है वो ओगरा का है। इस बारे में हम ओगरा का मौका भी लेने की कोशिश करेंगे, ओगरा के तर्जुमान से भी बात करेंगे, उनके चेयरमैन से भी। लेकिन हम चलेंगे पेट्रोल पंपों पे, और पेट्रोल पंपों से भी जो आवाम पेट्रोल डलवाई उनसे भी बातचीत करके देखेंगे कि आवाम को पेट्रोल महंगा तो मिल रहा है, क्या उस मियार का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और लोगों से बातचीत करते हैं कि लोगों को एक तो महंगा पेट्रोल मिल रहा है, दूसरा इंतहाई नाकिस है जिसमें मिलावट भी हो रही है। ना कंपनी वाले ऑन कर रहे हैं, ना ओगरा वाले ऑन कर रहे हैं, और माफिया जो है वो लूट मार कर रहा है। तो आम सार्फिन से जो पेट्रोल डलवाते हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं, एक तो पेट्रोल महंगा है, दूसरा अगर पेट्रोल सही मिकदार में ना मिले और नाकिस मिले तो वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा सर, एक तो पेट्रोल महंगा हो गया, दूसरा पेट्रोल में मिलावट हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये जी उन्होंने गरीब मार करनी है, जिस तरीके भी करनी है, जो गवर्नमेंट का रूल है उन्होंने हर चीज़ महंगी कर देनी है। गरीब आदमी को जिंदा रहने के लिए छोड़ना ही नहीं है। अगर कोई चीज़ मिलती भी है वो भी मिलावट शुदा है, उससे गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो रहा है, गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हो रहा है। आगे ओगरा क्यों नहीं इसका कार्रवाई कर? कोई भी नहीं कार्रवाई करेगा, माफिया है ये पूरा माफिया जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है मुल्क को। 1947 से यही सिस्टम चलता आ रहा है बेसिकली। यहाँ पे हर बंदा अपना कमीशन माफिया की तरह बैठा है, हर चीज़ नाकस है। कोई एक नंबर चीज़ है तो मुझे आज बता दें कोई भी है। जी नाज़रीन, आपने आवाम की राय सुनी। आवाम का कहना यही था कि जब से पाकिस्तान बना है माफिया के कंट्रोल में है, और माफिया जो है वो पूरी तरह जो है वो निचोड़ रहा है। हम पूरी कीमत देने के बावजूद ना तो अच्छा तेल मिल रहा है, ना ही सस्ता तेल मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने ओगरा से हुकाम से बातचीत की गई तो ओगरा हुकाम का कहना ये था कि उन्होंने क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए उन ऑयल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है और 42 से 45 करोड़ रुपए जुर्माना भी किया है। यही वजह है कि ऑयल कंपनियां जो हैं, उनकी जो एसोसिएशन हैं, वो जो हैं पे मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव भी डाल रही हैं। उन्होंने इस बात को भी मुस्तरद किया कि ओगरा जो है वो बड़ी कंपनियों और बड़े माफिया के मफादात को सामने रखते हुए पॉलिसी बनाता है, और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ओगरा जो है वो दिन रात काम कर रहा है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमने उन कंपनियों के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक्शन लिया है, चाहे वो पेट्रोल पंप हों, चाहे वो ऑयल कंपनियाँ हों। ओगरा के ख़िलाफ़ जिनके खिलाफ शिकायत मसूल होती है, ओगरा फौरी तौर पर क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाता है। बहरहाल ओगरा के खिलाफ ऑयल कंपनियां भी चली गई हैं, आवाम भी चली गई है, जबकि ओगरा का मौक़िफ़ ये है कि ओगरा जो है आवाम और ऑयल कंपनियों के मफादात को सामने नहीं रखता, बल्कि क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कार्रवाई अमल में ला रहा है।